और इन्हें किसी से कोई लालच नहीं है, और ये जो है सुनने वाले इंसान है और सुन के उस पर अमल करने वाले इंसान है। आप हमारे चैनल भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चलो ये बात हो ही गई कि भाई जो हमारा वार्ड नंबर 4 है, सब लोगों से अपील है 4 नंबर वार्ड की कि हमारे जो सभासद बने वो उस्मान भाई बने, और हमारा दिल से उन्हें पूरा सहयोग है। और जिस तरह भी कहने तन मन धन तीनों चीज से हमारा फुल सहयोग। जीतने को तो बहुत है, पर हमारे वार्ड में कोई इस लायक है नहीं जो जीत सके। हमें ऐसा आदमी चुनना जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है जी, लोगों की समस्या सुनता हो, समझता हो। और ऐसे एक ही सदस्य हमारे यहाँ जो हमारे उस्मान भाई हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, 24 घंटे इनका एक ऑफिस है अपना यहाँ पे, और घर भी यहीं पे ही है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वोट अपने खराब ना करके किसी ऐसे आदमी को दें जो हमारी समस्या को समझ सके और सुन सके। क्या क्या समस्या है यहाँ की? समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे जो है, इस रोड के ऊपर जो है जगह जगह कीचड़ भरा पड़ा, पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे, कूड़ा जो है कोई घर के सामने फेंक के जा रहा, कोई पड़ोस में गिर के जा रहा, कहीं भी इसका कूड़ेदान का कोई सिस्टम नहीं है। सफाई वाले हैं वो हफ्ते में एक बार आ रहे, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, होता कुछ नहीं। चाहते हैं, मान लो अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट सभासद जिसे हम चुन के लाएंगे, कि अपना एक ऐसा पर्सनली ऑफिस हो उसका, कि जैसे कि वो हमारी मजदूरों की समस्या है, गरीब लोगों की समस्या है कि पूरा दिन वो काम पे रहे, और कोई आधार कार्ड बनना, पैन कार्ड बनना, या कोई कचहरी से रिलेटेड कोई पेपर है, उसके लिए पूरा दिन खराब करें। 100 रुपए का काम वो 1000 रुपए में हो रहा। तो ये चीजें बड़ी परेशान करने वाली। तो मैं चाहते हैं कि एक अपना सेंटर हमारा यहाँ पे हो, तेली वाले में। मैं सभासद के इलेक्शन लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत पाटली गुज्जर से। मेरा जो निशान है वो केतली का है। मेन विषय क्या है? चुनाव लड़ने का जो मेन विजन है सर, वो है विकास। हमारा जो गांव है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे चाहे विधायक का इलेक्शन हो, चाहे चेयरमैन का इलेक्शन हो, सब इसी गांव पे फोकस रहे। और सबसे कम विकास है इस गांव में, सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो इसी गांव में है। हमारे उधर आप जाके देखना, आप अगर गया हो तो निकासी, पानी की निकासी की इतनी प्रॉब्लम है कि 3-4 गलियां ऐसी है जिसमें जो है पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। उसकी वजह से गली में बहुत कीचड़ हो रहा, आने जाने वाले को बहुत दिक्कत है। विधायक जी को कई बार कह चुके हम, लेकिन विधायक जी जो है वो कोई बात नहीं सुन रहे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? कि हो जाएगा आपका काम, बल्कि जब वो जीत के गए थे उस टाइम तो इन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले आप ही का काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और उधर एक नाला भी है, चाहिए हमें। एक नाला है लेकिन वो नाली बन गया बिल्कुल, बहुत जर्जर हालत में है वो। आपने पिछले देखिए मेरा जो है विजन है कि मैं एक ऐसा सीएससी सेंटर यहाँ गाँव वालों के लिए खोल लूँ जिसमें जितने भी सरकारी काम है, जैसे मूल निवास का हुआ और जाति प्रमाण पत्र का हुआ और जी बर्थ सर्टिफिकेट के काम हुए, ये सब जो है वो गांव में सरकारी फीस पे हो। आजकल आप देख रहे होंगे, आप जानते होंगे कि एप्लीकेशन सिर्फ जाति निवास की या मूल निवास प्रमाण पत्र की हम एप्लीकेशन देंगे किसी भी सीएससी सेंटर में, तो वो 300 रुपये लेते हैं एक एप्लीकेशन के, जबकि उसकी फीस सिर्फ 30 रुपये है। ये जो है जनता को लूटने का काम किया जा रहा है प्राइवेट सीएससी सेंटरों के द्वारा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो एक सीएससी सेंटर ऐसा खोला जाएगा कि पूरे गांव वालों के लिए हर काम उस पर जो है सरकारी फीस पे होगा वो काम। सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा है वो जो हमारी 3 या 4 गलियां हैं उनकी निकासी का काम होगा सबसे पहले, और ये सीएससी सेंटर वाला काम होगा। बहुत सारे काम है ऐसे, सफाई की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई जमादार किसी भी गली में तिल्ली वाला के अंदर नहीं जाता जी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं हमारे खड़े होने से, लोगों का बहुत सपोर्ट है हमारे ऊपर। और आप देख रहे होंगे, आप तो वार्ड में गए हैं, आपने लोगों से पूछा भी होगा, तो जो इस वक्त जो हालात है हमारे गांव के, हमारे वार्ड के, उस हिसाब से हमें बहुत काम करने हैं। अभी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम अभी उधर गए थे वर्करी के लिए, शाम को जाते हैं तो हम देख रहे हैं जो आसपास में छोटे मोटे प्लॉट हैं उनकी कुंडी बना दी बिल्कुल, क्योंकि परेशानी कूड़े कचरे की इतनी है कि एक भी कोई जमादार नहीं आता, कोई कूड़ा कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए हमें
ऐसा आदमी चुनना है जो हमारे बीच में हो, यहीं 24 घंटे में यहाँ उपलब्ध हूँ, पूरे दिन यहाँ दुकान पे रहता हूँ और घर भी मेरा वार्ड में ही है। और मुझे काम जो है ये सफाई का बिल्कुल जरूर करवाना है, जमादार लगा के रेडे वगैरह, संकरी गली है जो बड़ी गाड़ी तो जान सकती, रेडे वगैरह लगा के जो सारी जो सफाइयों का काम है वो सारा हो, ये मेरी कोशिश रहेगी पूरी। मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आप बेहतर को चुने, उसे चुने जो काम करे, और यहाँ का जो यहाँ हर टाइम आपके मौजूद हो, पढ़ा लिखा हो, जो पीछे से काम लाने में सक्षम हो। क्योंकि ये सिर्फ 4-5 दिन या 10-20 दिन का चुनाव नहीं है, पूरे 5 साल देखना, 1500 वोट है, 1500 लोग हमारे पीछे हैं। अगर हमने गलत जो डिसीजन ले लिया तो फिर 5 साल तक यही सोचते रहेंगे यार ये गलत कर दिया काम। तो सभी से अपील है कि केतली के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए, और सारे काम होंगे सबके, जो भी हमारे लायक काम होगा, चाहे वो पेंशन का हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और जो सिलाई सेंटर होते हैं ये, और स्किल के लिए सरकारी बहुत योजनाएं हैं जो जो यहाँ पर गांव में नहीं है। जैसे कंप्यूटर स्किल के लिए हमारे जो युवा हैं वो बहुत भारी भारी फीस दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं हैं। अगर हम उन्हें अपने गांव में, अपने वार्ड में ला सकें, तो जो कंप्यूटर सीखने की ये सारी चीज़ें हैं ये फ्री हो सकती है हमारे युवाओं के लिए। तो ये चीज़ें लाई जाएगी, इन पे मेन फोकस किया जाएगा। इस में क्या करना है आपका? भैया ये तो सभी कहते हैं जी। मैं यहाँ 23 साल से हूँ, मैं इस गांव में, और मेरे अब्बा जी से सब परिचित हैं। हमें सब जानते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है सबके, गांव वालों के प्रति, सबके प्रति, और हम आदमी कैसे हैं वो पता है। मैं पूरा 8 घंटे 10 घंटे यहाँ रहता हूँ, और जनता के बीच में से आया हुआ हूँ। सबकी प्रॉब्लम का मुझे पता है, क्या दिक्कत है क्या नहीं जी। तो ऐसा नहीं है, जब कुछ बात कही जा रही है और जो वादे किए जा रहे हैं तो उन पे काम जरूर होगा, ऐसा नहीं।